हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। और वो मुद्दा ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है, जो केस है, वो रियली में इतना मीडिया अटेंशन डिजर्व करता है। जैसे मैं आजकल बहुत सारे जगहों पे डिबेट देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी देख रहा हूँ कि यार बेकार में इंडियन मीडिया के पास तो कोई न्यूज़ ही नहीं है चलाने के लिए, फालतू में इसके पीछे पड़े हुए हैं और भी काफ़ी मुद्दे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सही में इतना अटेंशन ज़रूरी है मीडिया जो आज दे रही है। देखिए दोस्तों, मेरे ख्याल से डेफिनेटली जरूरी है, 200% जरूरी है। और उसके चार प्रमुख कारण हैं। चार प्रमुख कारण ये है दोस्तों। पहला ये है उसमें, देखिए, कि एवरी वन डिजर्व जस्टिस, चाहे कोई भी हो। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ मैसिव ड्रग सिंडिकेट। तीसरा, आपका यह है थ्रेट टू इंडिया एंड इंडियंस। और चौथा है यू नीड मीडिया सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट पावरफुल्स। आइए दोस्तों, पहले रीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला रीजन ये है, एवरी वन डिजर्व जस्टिस। देखिए, अगर हम सभी ने देखा कि जब सुशांत सिंह की जो डेथ हुई थी, उसके बाद एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि ये तो इमीडिएटली विदाउट इन्वेस्टिगेशन 15 मिनट में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये तो इन्होंने फांसी लगा ली, डेथ है, सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे तमाशा हुआ, चाय पानी पिलाया गया बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और सो कॉल्ड फेमस एक्टर्स को बुला के। लेकिन जैसे ही सीबीआई आई तो काफी एंगल्स इसमें खुले और ये समझ में आया कि यार केस में तो कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है। तो आप ये सोचिए, जब एक सुशांत सिंह जैसा फेमस सक्सेसफुल एक्टर, जिसको इंसाफ मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी और हमारी क्या औकात है। हमें तो मतलब कोई भी पावरफुल आदमी कभी भी कुचल के चला जाएगा, चाहे हम हो, हमारे फैमिली वाले कोई भी हो। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है और ये इसलिए जरूरी है कि जो मीडिया टेंशन दे रही है, अगर इसका कोई भी रिजल्ट आता है अच्छा, सक्सेसफुल, तो ये एक मैसेज होगा कि आप चाहे जितने पावरफुल हो, आप अपने कानून से बड़े नहीं हैं। आप मनमानी किसी को दबा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला कि एवरी वन डिजर्व जस्टिस, चाहे वो सुशांत हो चाहे हम हो, उस चीज को बना के रखने के लिए, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू बना के रखने के लिए ये जरूरी है कि मीडिया इसको इतना फॉलो करे। दूसरा रीजन है दोस्तों, जो मैंने बोला, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ मैसिव ड्रग सिंडिकेट। अब आप सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे लिंक्स निकल रहे हैं ड्रग्स से लेके। चाहे वो पहले रिया चक्रवर्ती का नाम आया, अब फेमस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ए लिस्टर्स का नाम आ रहा है। और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस का भी देखिए नाम आएगा और आना चाहिए अगर ये लोग इसमें लिप्त हैं तो। क्योंकि देखिए, ड्रग सिंडिकेट इतना खतरनाक चीज है कि मतलब आपके पूरे के पूरे जो एक इसने एक मिरर तोड़ दिया। आप जिसको आइडलाइज करते थे, जिसके ऐसा बनना चाहते, जिसको आप रियल में हीरो मानते थे, हो सकता है आज के बाद उनको सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस मानेंगे। ये समझ में आएगा आपको कि लेबर ऑफ डिग्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि वो बराबर है सबके लिए। आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो ये जो मैसिव ड्रग सिंडिकेट की डिस्कवरी हुई है ना, इसकी भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो एनसीबी कर रही है। पूरे जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग उनको पकड़ना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि यार हमें जो दिखता है और रियलिटी में क्या है, बहुत अंतर है। तो डेफिनेटली उसके लिए इमीडिएट टेंशन चाहिए। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन है दोस्तों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये, थ्रेट टू इंडिया एंड इंडियंस। देखिए दोस्तों, आप इस पॉइंट पे बहुत गौर करिएगा। अगर जैसे आज दीपिका पादुकोण का नाम आया, किसी का भी नाम आता है, और जब आप ड्रग्स की लेन देन करते हो, जब आप उस सिंडिकेट के पार्ट होते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में भी नॉट बट डेटा, जैसे आज चैट निकल के आ गई, इस तरीके की डेटा आपको नहीं लगता जो ड्रग सप्लायर हैं मैसिवली, जैसे इंडिया में आजकल जो आप देखते हो मैसिवली जो ड्रग्स आते हैं ना, वो इधर पाकिस्तान रूट से आते हैं, या फिर आपके इधर बंगाल साइड से आते हैं, और या मतलब बाकी अलग एयर रूट से भी आते हैं। इस जगहों से आते हैं। हम सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होती है। बट जब इसमें नेक्सस इन्वॉल्व कौन सा होता है, अंडरवर्ल्ड, आतंकवादियों, जैसे एनआईए इन्वेस्टिगेशन में आ गई है, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये कभी मौका उठा के इन स्टार्स को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आपको अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अपने आर्मी के अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी होगी, अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको एक्सपोज कर देंगे। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिएगा इसको जरा, कि अगर ये ए लिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट फिल्म, हो सकता है कल को और भी लोग निकल के आए, तो उनको क्या बाकी के जो ड्रग सिंडिकेट हैं, जो कि आज रिलेशन निकला है आतंकवादियों से, वो हमारे अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि इवन तो कोई चीज अच्छी हो, चाहे पॉलिसी हो या आप क्या देश किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, बट आपको उसको अगेंस्ट बोलना है।
इस पे सोचिए, ये बहुत बड़ा थ्रेट है इंडियंस के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया, जैसे हम सभी जानते हैं ना, कि एक यूथ कंट्री, सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पे है। किसी देश को बर्बाद करना, आप उसके यूथ को खत्म कर दीजिए, धीरे धीरे आप ड्रग उसमें उनको खिलाते जाइए और उसको इतना नॉर्मलाइज कर दीजिए कि ड्रग लेना तो बहुत आम बात है, गांजा फूकना तो बहुत आम बात है ना, हैश फूकना तो बहुत आम बात है, सभी फूकते हैं। धीरे धीरे इतना नॉर्मलाइज कर दीजिए कि आपका दिमाग खत्म हो जाए, आपके कंधे जो मजबूत होने चाहिए वो खत्म हो जाए। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है और इसमें हम सभी लोगों को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, आप उसको चेकआउट करिएगा कि ड्रग का कितना बड़ा बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में। वो आपको एक स्केल देगा कि क्यों हमको सजग रहने की जरूरत है। चौथा रीजन है दोस्तों, यू नीड मीडिया सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट पावरफुल। जेसिका लाल हत्याकांड, तंदूर कांड, नेम ऑल द फेमस केसेस जहां पे कि पावरफुल कल्प्रिट रहा है, वो गुनहगार रहे हैं। मीडिया के सपोर्ट के बगैर उस इंसान को जस्टिस नहीं मिली है। जेसिका लाल हत्याकांड में कौन थे केस उसके? मनु शर्मा के। राम जेठमलानी, इंडिया के बेस्ट वकील, वो डिफेंड कर रहे थे। इतना साल लग गया फाइनली एक आपको न्याय मिलते हुए। तो कोई भी केस अगर आप लड़ रहे हैं किसी भी पावरफुल व्यक्ति के अगेंस्ट, तो आपको मीडिया का सपोर्ट चाहिए। देखिए, तरीके में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हो सकता है तरीका अच्छा ना हो, कोई चिल्ला रहा है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तरीका इज ऑलवेज डिबेटेबल कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। बट क्या ये अटेंशन जरूरी है? मेरे ख्याल से बिल्कुल है, क्योंकि इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन ना बहुत ज्यादा है। हाँ, आप बाकी मुद्दों पे भी बात करें, मैं देख रहा हूँ फार्मर बिल पे भी काफी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। लेकिन एक अलग प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि इंडियन मीडिया तो जस्ट कुछ भी चला रही है। हाँ, है, टीआरपी की मार है, टीआरपी के पीछे लोग भाग रहे हैं क्योंकि बिजनेस है, तो उसके लिए बड़े चेंज करने पड़ेंगे। उसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे कि क्या चेंज करने चाहिए। बट करंट परिस्थितियों में, करंट सिचुएशन में, मेरे ख्याल से इन 4 कारणों की वजह से जो मैंने आपको बताया, डेफिनेटली ये डिजर्व करते हैं इतना मीडिया अटेंशन। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।